हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का निधन हो गया है। मुंबई के अस्पताल में रात 2:45 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। लंबे समय से अमरापुरकर बीमार चल रहे थे। उन्हें फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ था। 64 साल की उम्र में उनका ये निधन हुआ है और अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर मुंबई के विले पार्ले के भाईदास ऑडिटोरियम में रखा जाएगा। साथ ही बता दें कि अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे महाराष्ट्र के अहमदनगर में होगा। अहमदनगर में ही उनका जन्म हुआ था। 11 मई 1950 में सदाशिव अमरापुरकर का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के अहमदनगर में और अब उनका अंतिम संस्कार भी वहीं होगा कल शाम 4 बजे। एक नजर डाल लेते हैं उनकी बेहतरीन फिल्मों के रोल्स पर। कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए हाथ पे, जान निकल गई मेरी। ओह, क्या रंग है, हाय रे ये बदन, हाय हाय। डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी। ये सब क्या है चाचा? चलो यहाँ से। मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है। किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। हाँ। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू? गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है। क्या करेगा, पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह। नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपकी भतीजी हूँ। रिश्तेदारी का तो खेल है ये सब। जब अपने जान पे पड़ती है ना तो धरे के धरे रह जाते हैं ये रिश्ते नाते। अब ये बंसी बेचारा क्या करेगा? हाँ, तू उसकी भतीजी है और वो उसकी बेटी है। बेटी अपनी बेटी के लिए ठीक ही तो किया है उसने। तेरी किस्मत ही तुझे यहाँ लाई है। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, समझी? हाँ, टॉप की वेश्या बनाऊंगी तुझे। इंस्पेक्टर। ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर, इस राख के हंडी को देख रहे हो? ये राख मेरे उन बेटों की चिताओं की है जिनको मैंने माँ और बाप का प्यार देकर इस लायक बनाया था कि मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। देखो, इसमें अभी भी वो चिंगारी है जो मुझे चिल्लाकर कह रही है कि हमारा बदला लो, दुश्मन को मारो। बोलो इंस्पेक्टर, क्या जवाब दूं मैं इस सवाल का? कि वो इंस्पेक्टर, अगर 24 घंटों के अंदर तुमने मेरे बेटों के दुश्मनों को नहीं पकड़ा तो दूसरी। और जावेद अख्तर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय फोन लाइन पर और बातचीत के लिए। जावेद जी, आप कैसे याद करेंगे आगे अब सदाशिव अमरापुरकर को? देखिए, मुझे तो याद आया जैसे ये खबर मैंने सुनी, सबसे पहले तो मेरी आंखों के सामने अर्ध सत्य आ गई। अर्ध सत्य में तब तक मैं जानता भी नहीं था सदाशिव अमरापुरकर को। जब मैंने पहली बार देखा तो मैं एक शॉक मुझे लगा, इसलिए कि उस जमाने में इस तरह की एक्टिंग एक बिल्कुल नई चीज थी और जिस तरह का रियलिस्टिक परफॉर्मेंस उनका था। विलन्स तो हमारे होते थे बड़े स्टाइलाइज और बड़े कुछ वो एक दूसरे ही दुनिया के लगते थे, तो उनका अपना अंदाज होता था। लेकिन ये एक बिल्कुल जमीन से आया हुआ कैरेक्टर उन्होंने किया था और जिस तरह से किया था वो एक दूसरा एक्टिंग की एक दूसरी ग्रामर थी वो।
और वो इम्पैक्ट जो उन्होंने जहन पे लोगों के क्रिएट किया वो आज तक लोगों के ध्यान में है। बहुत सी पिक्चरों में आए और हमेशा उनका काम जो है वो बड़ी मेलोड्रामेटिक पिक्चर में भी बड़ा रियलिस्टिक और रॉ हुआ करता था। और स्टेज के बड़े एक्टर थे, थिएटर में बहुत उनका कंट्रीब्यूशन रहा। बहरहाल अब दुख हुआ, पिछले दिनों काफी दिनों से सुनता था कि बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है, काम वाम भी कुछ कमी कर रहे थे और उनकी कमी महसूस होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अपने स्कूली समय से ही थिएटर से जुड़े हुए थे सदाशिव अमरापुरकर। जावेद साहब, बॉलीवुड को कितना बड़ा नुकसान आप इनके ना रहने पर समझते हैं? देखिए, कोई भी कलाकार, अच्छा कलाकार दुनिया से जाए तो बॉलीवुड क्या पूरी सोसाइटी को नुकसान होता है। और सदाशिव अमरापुरकर अपने अंदाज के एक अदाकार थे और वो उनकी जगह तो खाली रहेगी। जावेद साहब, कॉमेडी भी की सदाशिव जी ने और उन्होंने खलनायक की भूमिका भी निभाई। खलनायक की भूमिका के लिए वो ज्यादा जाने भी गए, लेकिन अब उनको कौन से रोल के लिए ज्यादा उन्होंने प्रभाव छोड़ा और जाना जाएगा उन्हें? मैं तो, वो कहते हैं द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मुझे तो आज तक उनका अर्ध सत्य का परफॉर्मेंस भूला नहीं। और वो क्या है कि उसके बाद तो उन्हें जब भी देखा तो हम तैयार थे कि अच्छा काम देखेंगे, लेकिन वो तो एक नया चेहरा आया था स्क्रीन पे और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया तो मतलब लोग हैरान हो गए थे। उससे पहले उस तरह की एक्टिंग स्क्रीन पे देखी नहीं गई थी। शुक्रिया जावेद साहब हमसे बात करने के लिए। जावेद अख्तर फिल्मकार हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बड़ा नुकसान बताया है अभिनेता सदाशिव अमरापुर का निधन ना रहने पर। और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौक से, उनसे बात करते हैं। जयप्रकाश जी, कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी क्षति आप समझते हैं सदाशिव अमरापुर के नहीं रहने को? देखिए, हर एक मौत एक क्षति होती है, उसकी कोई पूर्ति नहीं होती है। सदाशिव का क्या था, सबसे बड़ी बात, वो बहुत वर्सेटाइल एक्टर थे। उन्होंने डेविड धवन की आंखों में जबरदस्त कॉमेडी की है। अनिल शर्मा की हुकूमत में नए खलनायक की को एक नया स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया है। महारानी के रूप में तो वो खैर लीजेंडरी माने जा रहे हैं। एक बहुत वर्सेटाइल एक्टर थे और उनके एक्टिंग के विविध आयाम थे और उन्होंने अपनी आवाज का इस्तेमाल हर भूमिका में अलग अलग ढंग से किया है। तो वो क्षतिपूर्ति का तो अब सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन वो बहुत बेमिसाल एक्टर थे। जी बिल्कुल, क्षतिपूर्ति का तो सवाल नहीं उठता है। एक और बिल्कुल, जयप्रकाश जी 64 साल की उम्र थी, बहुत ही कम उम्र से कहेंगे, बहुत ही छोटी ही उम्र से कहेंगे इस तरह से सबको छोड़ के जाने की। तो इस पर अगर होते हमारे बीच तो शायद हमें और भी बेहतरीन किरदार उनके देखने को मिलते हैं। बहुत, देखिए ना, अमरीश पुरी चले गए, सदाशिव चला गया, अभी खलनायक का क्षेत्र तो मुझे लगता है खाली पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौक से भी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी क्षति है बॉलीवुड के लिए, जिसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल होगा। और श्याम बेनिगल हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, फिल्मकार श्याम बेनिगल फोन लाइन पर। श्याम जी, सभी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है बॉलीवुड के लिए। आप किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे? देखिए, सदाशिव Amrapurkar was a very, very brilliant theatre actor originally, and he did a lot of Marathi theatre. But I discovered him when he acted for Govind Helani, where he did a brilliant portrayal of Slumlord. And after that, of course, I chose him to play a couple of roles in a series, a television series I made on the 50th anniversary of India's independence. And he was absolutely, I mean, he was an extraordinarily fine actor. Even more, he was a very fine human being because he was very socially involved. He had done a lot of work in several districts of Maharashtra, and for a lot of causes, you know, I mean, in terms of orphans, for women, all sorts of things. So he was forever socially involved person, apart from being a hugely talented actor. I feel terrible that he should, you know, pass on like this, because he wasn't all that old. He still had several years to go before he needed to pass on. But I feel sad. I mean, it's really
one of those tragic events. I guess Ji. can you do about it? But he was really a hugely talented man, and I will definitely miss him. बिल्कुल, सभी उन्हें याद करने वाले हैं और सभी उनके जो उन्होंने रोल निभाए हैं उनको भी बहुत ही दिल से याद करेंगे। श्याम जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारत एक खोज में आपने सदाशिव अमरापुरकर की खोज कैसे की थी? वो दिया था मैंने, दो किए थे वैसे। एक तो था विद आई हैड गॉट हिम टू प्ले गोखले, नॉट गोखले, आई मीन व्हाट्स हिज नेम, व्हाई you woken me up this morning. I'm so sorry. He played two very important historical roles, and each one of them was absolutely brilliant. You know, and they were the great icons of Maharashtra. So he was, well, what am I to say now? Because it's been a long time since he worked with me. But he was really, what I remember about him was his immense discipline and his total involvement. शायद महात्मा फुले की उन्होंने भूमिका निभाई थी। जी, शायद उन्होंने उस महात्मा फुले, जी, आप फुले का जो काम किया था उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से तिलक और जी। फुले, ये दो रोल्स उन्होंने जो किए थे वो बहुत ही, महात्मा फुले को कभी पहले पिक्चराइज किया नहीं था किसी ने। जी। तो इसमें दिस वाज, एंड हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ हिम वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। शुक्रिया श्याम बेनेगल जी हमसे बात करने के लिए। तो श्याम बेनेगल फिल्मकार बता रहे हैं कि वो उनको बहुत याद करने वाले हैं। 64 साल की उम्र में बीती रात सदाशिव अमरापुरकर का मुंबई में अस्पताल में निधन हो गया है।